तो अब बात पेट्रोल डीजल की कर लेते हैं, जहां पर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें आम आदमी की जेब पर बोझ उन्होंने बढ़ा दिया है। लेकिन हमारे जिम्मेदार नेता इस बारे में कुछ और ही बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल 110 रुपए लीटर से भी ज्यादा रेट पर मिल रहा है और डीजल का दाम भी 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। लेकिन भोपाल की बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पेट्रोल और डीजल महंगा नहीं लगता। उन्होंने भोपाल में हुए एक कार्यक्रम में कहा कि पेट्रोल डीजल कोई महंगा नहीं है, ये सब कांग्रेसियों का प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कांग्रेस के विधायक जनता की सेवा करने नहीं आए हैं क्योंकि उन्हें कोरोना का डर था, जबकि बीजेपी विधायक सेवा करने में लगे रहे। बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का भाव 100 रुपए पार पहुंच चुका है। वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत सबसे अधिक है। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती है और पेट्रोल और डीजल के दामों में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं, वो खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में ये कॉस्ट भी जुड़ जाती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बयानबाजी पेट्रोल डीजल के महंगे होने पर हो रही है, फिर चाहे वो बीजेपी के विधायक हों या फिर बीजेपी के मंत्री, लगातार इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। और अब साध्वी प्रज्ञा ने सीधे तौर पर कह दिया है कि पेट्रोल महंगा नहीं है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी है, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसियों का प्रोपेगेंडा है। बीजेपी लगातार इस तरीके की बयानबाजी कर रही है, लेकिन ये समझना अहम है कि इस पे पेट्रोल डीजल के दामों पर लगाम कब लगाई जाएगी। जो हमारे लिए बहुत ही घातक है, प्रदूषण जिस प्रकार से हमें संक्रमण पैदा करता है और हमारे लिए तमाम बीमारियां उत्पन्न होती हैं, वो प्रदूषण दूर हो, कम करके और उसको दूर करना, ये भी संकल्प भारतीय जनता पार्टी के शासन में माननीय शिवराज जी ने और नगरीय निकाय मंत्री माननीय भूपेंद्र जी ने लिया है। और इसलिए बसों में सिर्फ 300 बसें जो चलेंगी वो बसें डीजल की चलेंगी, परंतु 300 बसें सीएनजी की चलेंगी जो प्रदूषण से मुक्त होगी। और हमारे पहले मैं जब 1992-93 की बात करती हूँ, 95 तक यहाँ भटसुअर चलते थे और जो भटसुअर चलते थे वो भयानक प्रदूषण करते थे और ये भटसुअर किसी और में नहीं चलते थे, कांग्रेस के शासनकाल में चलते थे। और जब उनमें बैठते थे तो जैसे ही चेहरे पे 1 घंटे बाद रुमाल घुमाते थे, रुमाल काला हो जाता था। परंतु ये चिंता कि प्रदूषण मुक्त हमारा भोपाल हो, ये चिंता भी हमारे माननीय श्री शिवराज जी ने और निकाय मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र जी ने की। और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हम सब स्वस्थ रहें। जो ये लोग एक प्रोपोगंडा करते हैं कि डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, ये महंगाई कुछ और नहीं है, ये कांग्रेसियों की मानसिकता है और फोकट का प्रोपोगंडा है। तो बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा का बयान, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल को सीधे सीधे कांग्रेसियों का प्रोपेगेंडा उन्होंने करार दिया है। डीजल के दाम 100 के पार हैं, पेट्रोल के दाम मध्य प्रदेश में 110 रुपए के पार हैं, लेकिन उसके बाद भी साध्वी प्रज्ञा को ये दाम ज़्यादा नहीं लगते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेसियों का ये प्रोपेगेंडा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी योगेश पांडे न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, लगातार बीजेपी की ओर से तमाम ऐसे दावे किए जाते हैं, दावे कहीं नहीं बेतुके बयान कहेंगे कि दिए जाते हैं, उनकी जुबान पर लगाम नहीं है, इस तरीके के बयान लगातार दिए जाते हैं। इससे पहले एक मंत्री का बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर पेट्रोल डीजल आपको महंगा लगता है तो आप जाकर साइकिल चलाइए, इस तरीके के बयान भी उन्होंने दिए थे। अब साध्वी प्रज्ञा का ये बयान, लेकिन पेट्रोल डीजल पर लगाम नहीं लग पा रही है।
मुस्कान, देखिए दरअसल साध्वी प्रज्ञा का अगर जिक्र किया जाए तो हमेशा से वो अपने विवादित बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहती हैं। अगर ये कहें कि साध्वी प्रज्ञा के जुबान में कोई लगाम नहीं है तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले भी तमाम सारे वो बयान दे चुकी हैं। क्षत्रिय लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ममता बनर्जी को किस तरीके से आप शब्द का प्रयोग किए थे, और तमाम सारे ऐसे बयान वो देती रही हैं समय समय पर। और आज एक तरह से जिस तरीके से फिर इस तरीके से कल मंगलवार को एक मध्य प्रदेश में एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के दौरान जो साध्वी प्रज्ञा वहाँ पहुंची थी और उन्होंने कहा कि डीजल और पेट्रोल के दामों में कोई महंगाई नहीं है, नॉर्मल तौर पर सभी पूरे सब कुछ चल रहा है और कांग्रेस को यह महंगा लग रहा है और ये प्रोपेगेंडा एक फैला रही है। दरअसल आपको बता दें कि इसके पहले भी उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री भी ऐसा बयान दे चुके हैं। लगातार जिस तरीके से इन नेताओं को महंगाई नहीं लग रही है, दरअसल ये फॉर्च्यूनर गाड़ियों में, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में जो घूमते हैं, इनके पास इतना पैसा, अकूत संपत्ति हो चुकी है, ये भ्रष्टाचार में इतना लिप्त हो रहते हैं ये सारे मंत्री। अगर विधायकों का जिक्र किया, लगभग ज्यादातर ऐसे, क्योंकि जनता वहीं की वहीं रहती है। जिस क्षेत्र का जिक्र किया जाए वो क्षेत्र में सबसे ज्यादा, अगर कोल क्षेत्रों का जिक्र किया जाए, सबसे गरीब जनता वहीं की रहती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पैसा अगर देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में और इन नेताओं और मंत्रियों को जो कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, कमीशन खोरी में लिप्त रहते हैं, वो वहीं से कमाते हैं। लेकिन वहां की जनता सबसे ज्यादा बुरे दौर से गुजरती है अगर देखा जाए तो। उसी तरीके ये बयान जिस तरीके से दिए गए हैं बिल्कुल निंदनीय बयान है, क्योंकि डीजल और पेट्रोलों के दामों में देखा जाए तो आए दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जिक्र किया जाए, तमाम सारे ऐसे जिले हैं जहां पर 110 रुपए से ज्यादा पेट्रोल के दाम हो चुके हैं, लेकिन साध्वी प्रज्ञा को यह नजर नहीं आ रहा है। यही साध्वी प्रज्ञा और यही भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, चूड़ियां भेजा करती थी प्रधानमंत्री जब उस समय हुआ करते थे कांग्रेस के, और उस समय मनमोहन सिंह, और इसके साथ ही साथ आलू टमाटर लेकर के विधानसभा के सामने बैठा करते थे, गैस सिलेंडर लेकर के बैठा करते थे। लेकिन वो दिन ये सब भूल गए। और जो आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, वो खुद उस समय जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो खुद कहा करते थे कि अगर महंगाई पर सरकार चाहे तो अंकुश लगा सकती है, कंट्रोल कर सकती है। और योगेश, समझने वाली बात देखिए ये भी है, पिछले जितने सालों से बीजेपी की सरकार है, उन्होंने पहले पिछले 4 सालों में ये बात कही थी कि हम पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लेकर आएंगे। जब से जीएसटी लागू हुआ, जीएसटी में लाने की बात की जा रही थी। 4 साल इस बात को हो गए हैं, अभी तक सरकार सिर्फ और सिर्फ विचार ही कर रही है, जीएसटी में नहीं लाया गया है पेट्रोल डीजल को। देखिए, जीएसटी पे लाने का अगर जब जिक्र किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये पूछा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बचते हुए नजर आ रहे हैं। वो साफ तौर पर यही कहते हैं कि राज्य सरकार पहले इस पर पहल करे, लेकिन शायद उन नेताओं को ये नहीं पता है कि अधिकतर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो राज्य हैं, जो उन राज्यों में अगर ये पहल किया जाए, मान लीजिए केंद्र एक बार ये प्रयास नहीं कर रहा है, राज्य एक बार अप्रोच करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार यही आरोप लगाते रहते हैं कि कांग्रेस, वो सीधे महाराष्ट्र का, मुंबई का उदाहरण देते हैं कि मुंबई में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल महंगाई के दौर से गुजर रहा है, लेकिन वो अपने राज्यों का या अन्य राज्यों का वो नहीं देखते हैं, वो केवल बचते नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर है कि जिस तरीके से जो इसमें खजाने की भरपाई होती है अगर सरकार की देखा जाए तो उसको लगता नहीं है कि अभी ये जीएसटी के अंतर्गत लाने के मूड में है पेट्रोलियम को, और जनता इसी तरीके से कराती रहेगी। एक बात है मुस्कान, जैसे चुनाव आने वाले हैं, अभी कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं 2022 में, उसके बाद जरूर कुछ न कुछ डीजल और पेट्रोल के दामों में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि उस समय वोट बैंक की सियासत ये पार्टियां करेंगी और जो भी राज्य हैं केंद्र सरकार की तरफ से भी दाम कम किए जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कम, प्रतिदिन उनमें कमी आएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से दिन प्रतिदिन जो डीजल और पेट्रोल के दामों में नई दरें तय होती हैं, वो उस समय क्यों नहीं बढ़ती हैं जिस समय चुनाव होता है, उस दौरान कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। उस समय ये दाम नहीं बढ़ते हैं, लेकिन जब सरकार के पूछा जाता है उनके लोगों से, तब वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि हमारे हाथ में पेट्रोल और डीजल नहीं है। ये तमाम जो चीजें हैं वो सरकारी कंपनियां जो हैं वो करती हैं, पेट्रोलियम कंपनियां करती हैं, लेकिन सरकार के हाथ में इन कीमतों को कम करने का कोई भी विकल्प नहीं है। लेकिन देखा जाए तो जब चुनावी समय होता है, क्या उस समय में पेट्रोलियम कंपनियां जो है वो इन दामों में इजाफा या फिर घाटा नहीं कर सकती? बिल्कुल मुस्कान, अगर जनता को देखा जाए तो ये केवल लॉलीपॉप देने का काम कर रही हैं सरकारें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अगर डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी होती है तो जो भी कोई भी सामान है उसमें बढ़ोतरी होती है, क्योंकि उसका जो भाड़ा होता है, जो किराया होता है उसमें बढ़ोतरी होती है, और उसके साथ ही साथ सभी वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी हो जाती है। जिस तरीके से अभी कोरोना काल से जनता उभर नहीं पाई है, तमाम सारे ऐसे देश के लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं, छिन गई हैं, तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो तनख्वाह थी उनमें कहीं ना कहीं कमी
हो गई है। तो ऐसे में सरकार अभी भी लगातार जिस तरीके से अपने ऊपर जो दबाव बनाने का बात कर रही है कि कोरोना से अभी सरकार उबर नहीं पा रही है, सरकार को भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि अगर सरकार नहीं उबर पा रही है तो जनता भी नहीं उबर पा रही है। जिस तरीके से लगातार जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है, जो खर्चा उसका पहले 100 रुपए में होता था वो 150 रुपए में होता है, क्योंकि ऑफिस जाने का उसका किराया बढ़ गया है। और जाहिर तौर पर कहीं वो सफर करता है तो उसका भी लगातार किराए की जो दर में है वो बढ़ोतरी हो रही है। तो लेकिन अब देखिए सबसे अहम बात यह है देखने वाली कि आखिर पेट्रोल डीजल के दामों पर लगाम कब लगेगी। लगातार ये दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। देखना होगा कि सरकार इसमें कब तक अपना कोई अहम फैसला लेती है और इसमें कब तक ये जो दाम है इन पर लगाम लग सकती है। बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।